मैं आपको नहीं जानती, इसलिए आप भले ही मिस्टर सिंघानिया हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैंने पहले कभी इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा नहीं लिया है। लोपमुद्रा ने रुद्र से गंभीरता से कहा। रुद्र ने लाचारी से लोपमुद्रा के चेहरे को देखा। उसने पहले सोचा था कि जैसे ही वह अपनी पहचान बताएगा, लोपमुद्रा उसे मना नहीं कर पाएगी। हालांकि रुद्र ने लोपमुद्रा को कम आंका था। उसका रवैया बहुत पक्का था। तो मैं इसे दूसरी तरह से कहता हूं, अगर आपकी कोई शर्त है तो आप बस बता दीजिए। जब तक वो बहुत ज्यादा अनुचित नहीं होगी, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, रुद्र ने कहा। यह सुनकर लोपमुद्रा ने बहुत उपहास किया। उसने बेपरवाही से कहा, मैं जानती हूं कि आप मुंबई के मिस्टर सिंघानिया हैं, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपसे क्या पा सकती हूं। मान लीजिए कि आप मुझे पैसे देते हैं। मैं अभी बहुत पैसे कमा रही हूं, इतने कि मेरे खर्च के लिए काफी है। इसलिए मुझे आपके पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे शोहरत की भी कमी नहीं लगती और मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे शादी करने के योग्य हूं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लूंगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? रुद्र ने लोपमुद्रा के चेहरे पर लाचारी भरे भाव को देखा और बेपरवाही से कहा, मिस लोपमुद्रा, क्या आप इतनी आश्वस्त हैं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? हाँ, मैं इतनी ही आश्वस्त हूं। लोपमुद्रा ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि आपको अब पैसे की कमी नहीं है, शोहरत की तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार आप अभी सबसे लोकप्रिय महिला सेलिब्रिटी हैं। जहां तक पुरुषों की बात है, मेरा तो यकीनन कोई चांस नहीं बनेगा। आपने जो कहा वह सही है। रुद्र एक पल के लिए रुका और फिर आगे बोला, लेकिन मिस लोपमुद्रा, इस दुनिया के ज्यादातर लोग महज इंसान हैं और इंसान हर तरह की समस्याओं से बच नहीं सकते। सीधे शब्दों में कहूं तो मुझे विश्वास नहीं है कि आपको कोई परेशानी नहीं है। मुझे यह भी विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अभी करना चाहती हैं पर खुद से नहीं कर पा रही हैं। क्या आप वह कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती? लोपमुद्रा ने पूछा। हाँ, बिल्कुल। अगर आप उद्घाटन समारोह में आने के लिए राजी हो जाती हैं, तो आपकी शर्त चाहे कुछ भी हो, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, रुद्र ने गंभीर मुद्रा में कहा। यह सुनकर लोपमुद्रा खुद को अपने होंठ सिकोड़ने से नहीं रोक पाई। क्या आप खुद को भगवान समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? आप मुझे बताकर तो देखिए कि क्या करना है, रुद्र ने मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, तो मुझे अभी एक तारा चाहिए। क्या आप मेरे लिए आसमान से एक तोड़ सकते हैं? रुद्र ने अपने सामने खड़ी लोपमुद्रा को देखा। वो अवाक था और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो मेरे दादाजी को जिंदा करने की कोशिश कीजिए। आप इन दोनों चीजों में से कुछ भी चुन सकते हैं, लोपमुद्रा ने उपहास के साथ कहा। मिस लोपमुद्रा, मुझे नहीं लगता कि आप इन चीजों के बारे में मुझसे गंभीरता से बात कर रही हैं। मैं आपसे ईमानदारी से बात करने आया था, लेकिन आप इसे गंभीरता से नहीं ले रही हैं। ऐसा करते हैं, मेरे उद्घाटन समारोह में अभी कुछ दिन बाकी हैं। आप इस पर ध्यान से विचार कर सकती हैं। अगर आप अपना मन बदलती हैं, तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हैं। रुद्र धीरे से खड़ा हुआ और लोपमुद्रा की ओर चला। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि आपको सच में कोई चिंता नहीं है। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। लोपमुद्रा ने एक गहरी सांस ली। उसने रुद्र से पहले जो बातें कही थी, वे सच में चिढ़कर बोली थी, क्योंकि वो हमेशा रुद्र के मना करने को लेकर परेशान थी। हालांकि क्या लोपमुद्रा को सच में कोई चिंता नहीं थी? जवाब था नहीं। लोपमुद्रा का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। अगर लोपमुद्रा सेलिब्रिटी नहीं भी बनती, तभी उसके परिवार के पास इतना पैसा था कि वह आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जी सके। इसके अलावा वो बहुत अमीर और प्रसिद्ध थी, इसलिए उसे भौतिक चीजों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी अपनी चिंताएं भी थी। एक मिनट रुकिए। जैसे ही रुद्र कमरे से बाहर निकलने वाला था, लोपमुद्रा ने अचानक आवाज लगाई। रुद्र धीरे से रुका और मुड़ा। उसने लोपमुद्रा की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, मिस लोपमुद्रा, क्या आपने अपना मन बदल लिया है? अभी आपने कहा था कि आप मेरी मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? लोपमुद्रा ने पूछा।
जब तक वो तारे तोड़ना, दादाजी को जिंदा करना या कुछ गैरकानूनी काम नहीं है, बाकी सब में मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। लोकमुद्रा ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक मापा। वो हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे अपनी परेशानियां बतानी चाहिए या नहीं। आखिरकार अगर लोकमुद्रा अपनी असली पहचान उजागर कर देती है और अगर रुद्र ने रिपोर्टरों को बता दिया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। हालांकि लोकमुद्रा को यह भी लगा कि चूंकि रुद्र मुंबई के युवा मालिक थे, वो ऐसा बेहुदा काम नहीं करेंगे। मिस लोकमुद्रा, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आप मेरे उद्घाटन समारोह में आए। मेरे मन में कोई और विचार नहीं है। लगता है रुद्र ने लोकमुद्रा की हिचकिचाहट को भांप लिया था, इसलिए उसने पहल करके बात की। मुझे चिंता है कि आप वो नहीं कर पाएंगे जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी। लोकमुद्रा ने रुद्र से कहा, आप मुझे पहले बता तो सकती हैं कि वो क्या है? रुद्र ने लाचारी से कहा। असल में रुद्र की सोच इस समय बहुत सीधी थी। वो नहीं जानता था कि लोकमुद्रा उससे क्या करवाना चाहती है। हालांकि रुद्र ने पहले ही सोच लिया था, जो भी हो वह उसे पहले अपने उद्घाटन समारोह में बुलाएगा। उसकी मांग क्या है, ये जानने के बाद वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि अगर वह सच में ऐसा नहीं कर पाया तो रुद्र उसे पूरा करने के लिए केवल दूसरे तरीकों के बारे में ही सोच सकता था। किसी भी हाल में रुद्र के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह उसे उद्घाटन समारोह में आने के लिए राजी कर ले। हाँ, अभी मेरे पास एक परेशानी है। अगर आप इसे सुलझाने में मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं उद्घाटन समारोह में आने के लिए राजी हो जाऊंगी। अगर आप इसे नहीं सुलझा सकते तो फिर भूल जाइए, लोकमुद्रा ने रुद्र से कहा। रुद्र ने आंखों में थोड़ी सी लाचारी के साथ लोकमुद्रा को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लोकमुद्रा असल में उससे ये काम पहले करने के लिए कहेगी। हालांकि चूंकि वो पहले ही इतना कुछ कह चुका था, रुद्र केवल हिम्मत जुटाकर ही पूछ सकता था, ठीक है, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि आप किसी को पीटे, लोकमुद्रा ने गंभीर भाव से रुद्र से कहा। किसी को पीटे? यह सुनकर रुद्र भौचक्का रह गया। उसकी आंखों में हैरानी का भाव दिखा। उसने पहले सोचा था कि लोकमुद्रा के पास उसके लिए करने के लिए जरूर कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लोकमुद्रा की मांग इतनी सरल होगी। वह सिर्फ चाहती थी कि वो किसी को पीट दे। किसी को पीटना रुद्र के लिए तो महज बच्चों का खेल था। रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उलझन भरे लहजे में पूछा, ठीक है मिस लोकमुद्रा, आप मुझसे किसे पिटवाना चाहती हैं? क्या आप समीर नाम के किसी इंसान को जानते हैं? लोकमुद्रा ने पूछा। समीर? जब रुद्र ने यह नाम सुना तो उसकी आंखों में झिझक की एक झलक आई। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और दबी आवाज में कहा, मैं इस इंसान को नहीं जानता। लोकमुद्रा को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र समीर को नहीं जानता होगा। उसने लाचारी से कहा, आप अपने फोन पर सर्च करके देख सकते हैं। रुद्र ने अपना मोबाइल फोन निकाला और नाम सर्च किया। उसने पाया कि समीर भी एक सेलिब्रिटी था, लेकिन वह ज्यादा मशहूर नहीं था क्योंकि उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब थी। मूल रूप से वो जिन भी फिल्मों या टीवी ड्रामा में दिखाई देता था वे खराब ही होते थे। हालांकि इस इंसान का बैकग्राउंड बहुत डरावना था। उसे जितने भी रोल मिले थे वे सभी मेल लीड के थे और जिन फीमेल स्टार्स के साथ उसने काम किया था वे सभी मशहूर फीमेल स्टार्स थी। रुद्र एक पल के लिए झिझका और फिर लोकमुद्रा से पूछा, क्या यही वो इंसान है जिसे आप मुझसे पिटवाना चाहती हैं? हाँ, ये वही इंसान है। वो 2 सेकंड तक हिचकिचाया और बोला, देखिए मिस लोकमुद्रा, हालांकि मैंने अभी आपकी मदद करने का वादा किया है, फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा, आपके और समीर के बीच क्या झगड़ा है? आप क्यों चाहती हैं कि मैं आपकी मदद से उसे पीटूं? लोकमुद्रा ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आंखें घुमाई। आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपसे कहा है कि उसे मारो तो बस मारो, तब आपको मुझे उसे मारने की कोई वजह तो बतानी होगी, है ना? मैं बिना किसी सोचे समझे यूं ही जाकर ऐसा नहीं कर सकता, है ना? रुद्र ने लाचारी से लोकमुद्रा से कहा।
रुद्र की बात सुनकर लोकमुद्रा हैरान रह गई। फिर उसने कहा, अगर मैं आपको वजह बताती हूं तो आपको इसे राज रखना होगा। चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है, इसलिए मैं किसी भी हाल में आपको नाराज नहीं करूंगा। रुद्र ने गंभीरता से सिर हिलाया। लोकमुद्रा को लगा कि रुद्र मनोरंजन जगत की इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करता है। रुद्र तो यह भी नहीं जानता था कि समीर कौन है, इसलिए उसे इन बातों को बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि मैं न्यूटाउन सिर्फ एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करने नहीं, बल्कि एक सहपाठी की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने भी आई हूं। मैंने फिल्म स्कूल से ग्रेजुएशन किया है, इसलिए मेरे ज्यादातर सहपाठी मनोरंजन जगत में अभिनेता, गायक और निर्देशक के रूप में हैं। उस समय मनोरंजन जगत के कई लोग इस जन्मदिन की पार्टी में आएंगे और समीर भी वहीं होगा। लोकमुद्रा ने धीरे धीरे कहा। और फिर जब समीर यूनिवर्सिटी में था तब वह लगातार मेरा पीछा करता था और अक्सर मुझे परेशान करता था। एक बार उसने नशे में मुझे छेड़ने की भी कोशिश की थी, लोकमुद्रा ने बताया। छेड़ने की कोशिश? ये सुनकर रुद्र की आंखों में आश्चर्य की एक झलक आई। फिर उसने जल्दी से पूछा, वह सब कैसे हुआ? बस उसने ज्यादा शराब पी ली थी और मुझे गले लगाकर जबरदस्ती चूमना चाहता था, लेकिन उसे खींच लिया गया, लोकमुद्रा ने बेपसी से कहा। तो बात यह है, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। तो मुझे चिंता है कि वह इस जन्मदिन की पार्टी में फिर से मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मैं आपको अपने साथ वहां ले जा रही हूं। अगर उसने मुझे फिर से छूने की हिम्मत की तो मेरी मदद करना और उसे तब तक पीटना जब तक वह दोबारा मेरे पास आने की हिम्मत न करे, लोकमुद्रा ने उत्तेजित होकर रुद्र से कहा। रुद्र ने लोकमुद्रा को देखा और उदासीनता से कहा, मिस लोकमुद्रा, मेरी जानकारी के हिसाब से आपके परिवार का कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, इसलिए इस इंसान से निपटना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? अगर समीर से निपटना सच में इतना आसान होता तो मुझे आपसे ये गुजारिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। समीर के पिताजी का मेरे पिताजी के साथ अच्छा रिश्ता है और उसके पिताजी ने अतीत में हमारे परिवार की मदद भी की थी। इसके अलावा समीर के परिवार का एक पावरफुल, ताकतवर बैकग्राउंड है, इसलिए सामान्य लोग उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करते, लोकमुद्रा ने समझाया। रुद्र 2 सेकंड के लिए झिझका और फिर पूछा, मिस लोकमुद्रा, आखिर ये समीर है कौन? उसके पिताजी एक खास विभाग के प्रमुख हैं। उसकी माँ और दादाजी भी उच्च पदों पर हैं, लेकिन वे ठीक क्या करते हैं मुझे पक्का नहीं पता, लोकमुद्रा ने जवाब दिया। अरे! लोकमुद्रा की बातें सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा कुछ परेशान लग रहा था। हालांकि रुद्र को खंडेवाला परिवार के इन लोगों से डर नहीं था, लेकिन वह बिना वजह इन लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसने पहले ही काफी लोगों को नाराज कर दिया था। उसके लिए बहुत ज्यादा दुश्मन होना कोई अच्छी बात नहीं थी। लोकमुद्रा ने देखा कि रुद्र स्तब्ध था और कुछ नहीं कह रहा था। उसने तिरस्कार की नजर से उसे देखा। क्या? समीर की पहचान जानने के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो गई? अभी तो तुम बहुत घमंड दिखा रहे थे। तुमने नहीं कहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो? मैंने जो कहा है वो तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? लोकमुद्रा की बातें सुनने के बाद रुद्र का चेहरा कुछ लाचार हो गया और उसने पूछा, तो फिर आपकी क्या योजना है? हालांकि रुद्र जानता था कि अगर उसने समीर को मारा तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन लोकमुद्रा को अपने उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए उसे जोखिम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये असल में बहुत आसान है। जन्मदिन की पार्टी कल रात को होगी। उस समय आप मेरे साथ आएंगे। फिर आप कोई मौका देखकर समीर को गुस्सा दिलाएंगे, या जैसे ही वह मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेगा, आप मेरी मदद करके उसे एक सबक सिखाएंगे, लोकमुद्रा ने उग्रता से रुद्र से कहा। लोकमुद्रा की बातें सुनकर रुद्र एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, मिस लोकमुद्रा, आपको पता होना चाहिए कि समीर कोई सामान्य इंसान नहीं है। अगर मैंने समीर को मारा तो वह भविष्य में इसे यकीनन नहीं छोड़ेगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है। वैसे भी आपने अभी कहा था कि आप मेरी कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। जब तक आप इस मामले को हल कर देंगे, मैं उद्घाटन समारोह में शामिल हो जाऊंगी। आप सोच सकते हैं कि यह सौदा उपयुक्त है या नहीं।
अगर आपको लगता है कि यह उपयुक्त नहीं है तो भूल जाइए। रुद्र ने गहरी सांस ली और लोक मुद्रा से पूछा, तो फिर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ जन्मदिन की पार्टी में कैसे आऊं? आप मेरे बॉडीगार्ड बनकर आ सकते हैं। बेशक इस तरह आपके पास समीर पर हमला करने का एक कारण होगा, लोक मुद्रा ने बिना सोचे समझे कहा। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसने दबी आवाज में कहा, मिस लोक मुद्रा, मुझे लगता है कि मेरे लिए बॉडीगार्ड बनना शायद ठीक नहीं होगा। बॉडीगार्ड बनना शायद सही विचार नहीं है। लोक मुद्रा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, फिर उलझन भरे अंदाज में पूछा, क्यों? मिस लोक मुद्रा, जरा सोचिए, अगर मैं सच में आपका बॉडीगार्ड बनकर समीर पर हमला करता हूं तो यह आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं होगा। भविष्य में जब मैं आपके पास नहीं रहूंगा तो समीर यकीनन आपको फिर से परेशान करेगा। रुद्र ने लोक मुद्रा से बड़े ही गंभीर लहजे में यह बात कही। रुद्र की बातें सुनकर लोक मुद्रा खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाई। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर उसे मारते भी हो तो जड़ से समस्या हल नहीं होगी। क्या तुम्हारे पास अब कोई बेहतर सुझाव है? एक काम करते हैं, मैं पहले भी लोगों को दूसरों से बचाने के लिए उनका बॉयफ्रेंड बनने का ढोंग कर चुका हूं। इस बार भी मैं आपका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूंगा, रुद्र ने कहा। यह पहली बार नहीं था जब रुद्र किसी और का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा था, इसलिए वो इस तरह के कामों से काफी परिचित था। इससे पहले भी उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन इस बार वो खुद प्रस्ताव दे रहा था। वजह बहुत सीधी थी, रुद्र जल्द से जल्द लोक मुद्रा के काम को निपटाना चाहता था। तभी तो यह मामला सुलझने के बाद वह रुद्र के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होगी। रुद्र की बात सुनकर लोक मुद्रा चौंक गई। क्या तुम सच में मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे? हाँ, मैं अक्सर दूसरों का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता हूं। इस तरह के काम में मैं पेशेवर हूं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए लोक मुद्रा से कहा। नहीं, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करने दे सकती। लोक मुद्रा ने 2 सेकंड तक सोचा, फिर सिर हिलाया और मना कर दिया। क्यों? रुद्र ने उलझन में लोक मुद्रा से पूछा। क्योंकि जो लोग पार्टी में आ रहे हैं वे सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड का रोल करते हो तो उन सबको पता चल जाएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लोक मुद्रा ने गंभीर लहजे में कहा। रुद्र लाचारी में मुस्कुराया और आगे बोला, सबसे पहले अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनकर समीर को मारता हूं तो समीर को पता चल जाएगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है और वो भविष्य में आपको परेशान नहीं करेगा। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो अन्य लोग आपको पसंद करते हैं वे भी आपको तंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आपकी समस्याओं को फिलहाल हल करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आखिरकार अगर मैं अभी आपकी समीर से निपटने में मदद करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भविष्य में दूसरे लोगों के खिलाफ भी एक सुरक्षा होगी, है ना? रुद्र की बात सुनने के बाद लोक मुद्रा धीरे धीरे सिर उठाकर रुद्र को देखने लगी। उसे लगा कि रुद्र की बातें तर्कसंगत है। मिस लोक मुद्रा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा या कोई हद पार नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्य आपकी समस्या को सुलझाना है और फिर आप मेरी समस्या को सुलझाएंगी, रुद्र ने लोक मुद्रा से मुस्कुराते हुए कहा। लोक मुद्रा की आंखों में लाचारी की एक झलक आई। इस पल ऐसा लगा जैसे वो रुद्र के सुझाव से सहमत हो गई थी। हालांकि रुद्र को अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने देने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कलाकारों को ये लग सकता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, पर कलाकारों के बीच एक अलिखित सहमति होती है। वे इस तरह की बातें नहीं फैलाएंगे क्योंकि अगर किसी ने ऐसी खुफिया खबर फैलाई तो वो खुद बेनसाब हो सकता है। इसलिए लोक मुद्रा इस बात को लेकर चिंतित नहीं थी कि इस घटना का उसके एक्टिंग करियर पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा यह भविष्य में कई समस्याओं का समाधान कर सकता था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी इन समस्याओं को हल कर सकते हो? लोक मुद्रा ने गंभीर लहजे में पूछा। चिंता मत कीजिए मिस लोक मुद्रा, मैं यकीनन आपकी ये समस्या हल कर दूंगा, रुद्र ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, तो कल रात तुम मुझे होटल से लेने आ जाना। समझ गया, रुद्र तुरंत सहमत हो गया।
फिर खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10 मिनट बाद रुद्र और लोकमुद्रा अलग हुए और उसने टैक्सी बुलाई और घर की ओर चल दिया। टैक्सी में रुद्र बहुत देर तक हिचकिचाता रहा। उसे लगा कि उसे निहाल को फोन करके समीर की स्थिति के बारे में पूछना चाहिए। निहाल से थोड़ी बात करने के बाद रुद्र को पता चला कि समीर के परिवार के पास सच में कुछ ताकत है, लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए वो मन खोलकर खेल सकता था। अगर खंडे वाला परिवार सच में रुद्र से बदला लेने का इरादा करता है तो निहाल भी समस्या हल करने में मदद कर सकता था। निहाल की बातें सुनकर रुद्र ने बहुत राहत महसूस की। आखिरकार आज के समाज में हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। आपको पता नहीं होता कि आप कब किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दे जिसे नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए रुद्र को लगा कि सावधान रहना ही बेहतर है। अगले दिन शाम के 6 बजे रुद्र लोकमुद्रा के होटल पहुंचा और उसका नंबर डायल किया। मिस लोकमुद्रा, मैं होटल के नीचे पहुंच गया हूं, आप कब आ रही हैं? रुद्र ने धीरे से पूछा। इंतजार करो, मैं थोड़ा मेकअप करके बाहर आती हूं। लोकमुद्रा ने शांति से जवाब दिया और फिर फोन काट दिया। रुद्र ने सोचा कि लोकमुद्रा बहुत जल्द नीचे आ जाएगी, इसलिए वो होटल के अंदर नहीं गया। इसके बजाय वो गेट पर खड़ा रहा और चुपचाप इंतजार करने लगा। लेकिन रुद्र ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इंतजार पूरे आधे घंटे तक चलेगा। अरे यार, ये लोकमुद्रा कर क्या रही है? रुद्र इंतजार करते करते बेचैन हो रहा था। उसने अपना फोन निकाला और लोकमुद्रा को कॉल करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल करता, वही महिला होटल से बाहर निकल आई। लोकमुद्रा इस वक्त धूप का चश्मा और टोपी पहने हुए थी। अगर रुद्र लोकमुद्रा से परिचित नहीं होता तो उसके लिए उसे पहचानना मुश्किल होता। क्या बात है, तुम इस तरह से कपड़े पहनकर भी मेकअप क्यों कर रही थी? अगर तुम मेकअप न भी करती तो भी कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, रुद्र ने लाचारी में लोकमुद्रा पर चिल्लाया। जब हम बाद में जन्मदिन की पार्टी में जाएंगे तो क्या मुझे अपना धूप का चश्मा और टोपी नहीं उतारनी पड़ेगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना मेकअप के उनसे मिलूं? लोकमुद्रा ने आंखें घुमाई और रुद्र को जवाब दिया। फिर उसने कार की चाबियों का एक गुच्छा निकाला और रुद्र को थमाते हुए धीरे से कहा, तुम ड्राइव करो। रुद्र ने और कुछ नहीं कहा और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। कार में बैठने के बाद लोकमुद्रा ने अपनी टोपी और धूप का चश्मा उतारा, फिर राहत की एक लंबी सांस ली। रुद्र खुद को लोकमुद्रा की तरफ मुड़ने से नहीं रोक पाया और धीरे से बोला, मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसी सेलिब्रिटी को इन छोटी छोटी चीजों की इतनी परवाह होगी। हालांकि आम लोगों की नजर में हम चमकदार सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हकीकत में हमारी मुश्किलें ऐसी नहीं हैं जिन्हें दूसरे समझ सके। आखिरकार मेरे परिवार के हालात ठीक हैं और उन्हें मुझ पर पैसे कमाने के लिए बिल्कुल निर्भर नहीं रहना पड़ता है। हालांकि कुछ सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं जो किसी भी समय पुराने पड़ सकते हैं। एक बार जब वे पुराने हो जाते हैं तो शायद वे आम लोगों से भी बदतर हो जाते हैं। लोकमुद्रा ने शांति से कहा, बड़ों की दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता। रुद्र ने धीरे से आह भरी। लोकमुद्रा मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा और खिड़की के बाहर के नजारे को देखने लगी। आधे घंटे बाद रुद्र ने एक हाई एंड रेस्टोरेंट के सामने कार पार्क की और लोकमुद्रा के पीछे पीछे अंदर चला गया। चूंकि ये रेस्टोरेंट एक जाने माने सेलिब्रिटी का था, इसलिए वेटर को लोकमुद्रा को देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसने खुद आगे बढ़कर कहा, मिस लोकमुद्रा, क्या आप बर्थडे पार्टी में शामिल होने आई हैं? हाँ, बिल्कुल। लोकमुद्रा ने धीरे से सिर हिलाया। तो कृपया इस तरफ आइए। मिस अनुजा और बाकी सब प्राइवेट रूम में हैं। वेटर ने लोकमुद्रा से विनम्रता से कहा। ठीक है। लोकमुद्रा ने धीरे से सिर हिलाया और वेटर के पीछे पीछे प्राइवेट रूम की ओर चली गई। कुछ ही देर में लोकमुद्रा और रुद्र एक प्राइवेट रूम के सामने पहुंचे। रुद्र तेजी से कमरे में जाने लगा, मगर लोकमुद्रा ने हाथ बढ़ाकर रुद्र को रोक दिया। रुद्र ने पलटकर लोकमुद्रा को देखा और उलझन में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम हमारा रिलेशनशिप भूल गए? लोकमुद्रा ने लाचारी से रुद्र से पूछा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। मैं नहीं भूलूंगा, चिंता मत करो, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, तो क्या हम दोनों को थोड़ा ज्यादा अंतरंग नहीं दिखना चाहिए? मैं तुम्हारी बाह पकड़कर अंदर जाऊंगी। ये कहकर लोकमुद्रा ने रुद्र की बाह पकड़ ली। वह एक पेशेवर अभिनेत्री थी और उसकी एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी थी, इसलिए उसके लिए ये मामला एक्टिंग करने से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि रुद्र को इसकी ज्यादा आदत नहीं थी। हमें थोड़ा ज्यादा अंतरंग दिखना होगा ताकि समीर हमें देखकर चले, फिर वो खुद ही तुमसे झगड़ा करने आएगा और तब तुम उसे पीट सकते हो। लोकमुद्रा ने धीरे से समझाया। ठीक है, तुम मेरी बाह पकड़ सकती हो, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर डोरे मत डालना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी पहले से ही एक मंगेतर है, रुद्र ने लोकमुद्रा से सख्ती से कहा। रुद्र की बात सुनकर लोकमुद्रा के चेहरे पर बेहद मायूसी छा गई। उसने मुंह फुलाया और चिल्लाई, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? मैं तुम्हारा फायदा क्यों उठाऊंगी? शायद तुम ही मेरा फायदा उठा रहे थे। मैं बस तुम्हें याद दिला रहा था। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, जल्दी करो और अंदर चलो। लोकमुद्रा ने रुद्र को खींचते हुए प्राइवेट रूम में कहा। चूंकि रुद्र लोकमुद्रा के बहुत करीब था, इसलिए वो उसके शरीर से आती भीनी भीनी खुशबू को साफ महसूस कर सकता था। भले ही रुद्र ने पहले कई उच्च वर्ग की पार्टियों में भाग लिया था, लेकिन यह पहली बार था जब वह मनोरंजन उद्योग के ऐसे जमावड़े में आया था। भले ही वह मनोरंजन उद्योग की ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन वो हाल ही में ईशा के साथ आइडल ड्रामा देख रहा था, इसलिए वह मौजूद कुछ सेलिब्रिटीज को पहचान सकता था। उसने महसूस किया कि प्राइवेट रूम में मौजूद सभी लोग मनोरंजन उद्योग के सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी थे। बेशक कुछ आम लोग भी इसमें शामिल थे। वे शायद उन सेलिब्रिटीज के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहे होंगे। रुद्र ने इन सेलिब्रिटीज को देखा और अनायास ही उसे अवनी की याद आ गई। जब से अवनी देश छोड़कर गई थी, रुद्र और अवनी ने मुश्किल से ही एक दूसरे से संपर्क किया था। रुद्र नहीं जानता था कि वो विदेश में कैसी है, लेकिन समय के हिसाब से अवनी की फिल्म की शूटिंग कम से कम 1 साल में ही खत्म होगी। एक बार जब अवनी देश लौटेगी, तो रुद्र को सच में नहीं पता था कि उनके बीच के रिश्ते को कैसे संभाले। आखिरकार रुद्र के दिल में सिर्फ प्रिया थी। वह प्रिया को दुख पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अवनी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। अब जब भी रुद्र इन समस्याओं के बारे में सोचता था, तो उसे सिरदर्द होने लगता था। रुद्र की सेलिब्रिटीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जब वह प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, तो उसके चेहरे पर शांत भाव था। हालांकि वहां मौजूद सेलिब्रिटी शांत नहीं थे। चूंकि रुद्र पहली बार इस जगह पर आया था, इसलिए सबकी नजरें उसी पर थी। तभी एक लंबी और आकर्षक लड़की अपनी ऊंची एड़ी में लोकमुद्रा और रुद्र की ओर ग्रेसफुली सजीले ढंग से चली आई। लोकमुद्रा, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? मैं तुम्हारा आधे दिन से इंतजार कर रही हूं। रुद्र जानता था कि इस लड़की का नाम अनुजा है। वो लोकमुद्रा की सबसे अच्छी दोस्त थी और मनोरंजन उद्योग में एक बहुत मशहूर महिला सेलिब्रिटी भी थी। हाल ही में वो कई आइडल ड्रामा में नजर आई थी और उसकी लोकप्रियता आसमान छू गई थी। अनुजा और लोकमुद्रा दोनों एक ही मनोरंजन कंपनी से थी। इसके अलावा लोकमुद्रा की मां के पास इस कंपनी में शेयर थे, इसलिए कहा जाता था कि अनुजा के करियर में लोकमुद्रा की मदद की वजह से सब कुछ आसान रहा। हालांकि वो लोकमुद्रा जितनी लोकप्रिय नहीं थी, फिर भी उसे एक सच्ची एलिस्ट सेलिब्रिटी माना जा सकता था। अनुजा की उपस्थिति और मिजाज की तुलना लोकमुद्रा से नहीं की जा सकती थी। हालांकि मनोरंजन उद्योग की बाकी सेलिब्रिटीज की तुलना में वो ज्यादा आंखों को भाने वाली थी और उसका व्यक्तित्व भी बुरा नहीं था। उसका मजबूत व्यक्तित्व और आत्म अनुशासन था, इसलिए वह एक पसंदीदा महिला सेलिब्रिटी थी। अनुजा, मुझे सच में माफ करना, मैं अभी किसी चीज में फंस गई थी। लोकमुद्रा ने जल्दी से सफाई दी। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम मेकअप कर रही होगी। अनुजा ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। फिर वो अनायास ही रुद्र की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में हैरानी का भाव था। उसने धीरे से लोकमुद्रा से पूछा, लोकमुद्रा, ये हैंडसम लड़का कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। जल्दी करो और हमें इससे मिलवाओ।
बात तो सही है मिस लोकमुद्रा, ये पहली बार लग रहा है कि आप किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति को पार्टी में लाई हैं, है ना? क्या ये मिस लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लड़का अभी इतना बूढ़ा नहीं लग रहा, इसलिए ये शायद मिस लोकमुद्रा का दोस्त होगा। हो सकता है कि वह मनोरंजन उद्योग में अपना करियर विकसित करने की योजना बना रहा हो, इसलिए वह इसे हमसे मिलवाने के लिए यहां लाई है। मुझे लगता है कि यही बात है। मिस लोकमुद्रा का पहले कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। बाकी सेलिब्रिटीज भी रुद्र की पहचान को लेकर बेहद उत्सुक थे, इसलिए वे सब उसके चारों ओर जमा हो गए। ये पूछने के लिए तैयार थे कि क्या चल रहा है। लोकमुद्रा मनोरंजन उद्योग में बेहद लोकप्रिय थी। इसके अलावा सभी जानते थे कि जिस मनोरंजन कंपनी में वह थी, वो असल में उसके पिता की थी। इसलिए उनके जैसे आम सेलिब्रिटीज लोकमुद्रा को नाराज करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते थे। इसके विपरीत उन्हें हर तरह से उसकी खुशामद करनी पड़ती थी। अगर वे लोकमुद्रा के साथ अच्छे संबंध बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। अनुजा असल में बस एक छोटी सी सेलिब्रिटी थी। क्या ये सब लोकमुद्रा की देखभाल की बदौलत नहीं था कि उसने आज जो कुछ भी हासिल किया है? एक पल के संकोच के बाद लोकमुद्रा ने भीड़ से धीरे से कहा, जब हर कोई इतना उत्सुक है तो मुझे सभी को मेरे बॉयफ्रेंड रुद्र सिंघानिया से मिलवाने दीजिए। नमस्ते आप सभी को। रुद्र ने भीड़ की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने लोकमुद्रा की ये बात सुनी तो वे हैरानी से जम से गए। हालांकि उन्होंने मन ही मन में अंदाजा लगा लिया था, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र सच में लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड होगा। मिस लोकमुद्रा, क्या आप हमसे मजाक कर रही हैं? एक महिला सेलिब्रिटी ने लोकमुद्रा को देखकर हैरानी से चिल्लाया। हाँ मिस लोकमुद्रा, इस तरह के मजाक मत कीजिए। बाकी लोगों ने भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इनमें से ज्यादातर लोग लोकमुद्रा के यूनिवर्सिटी के सहपाठी थे। लोकमुद्रा यूनिवर्सिटी में देवी मानी जाती थी और उसने कभी किसी को डेट नहीं किया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद तो वो और भी साफ सुथरी थी और उसका कोई स्कैंडल नहीं था। ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात थी। मनोरंजन जगत में इतनी साफ छवि बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके अलावा लोकमुद्रा के चारों ओर अनगिनत चाहने वाले थे। हर तरह के उत्कृष्ट पुरुष उसके सामने आए, लेकिन बिना किसी अपवाद के लोकमुद्रा ने सबको ठुकरा दिया था। मनोरंजन उद्योग में तो यहां तक अफवाहें थी कि लोकमुद्रा को शायद पुरुष पसंद ही न हो, क्योंकि लोकमुद्रा ने कभी खुद इस स्थिति पर कोई सफाई नहीं दी थी। मगर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लोकमुद्रा आज एक पुरुष को अपने साथ लाएगी। और तो और उसने खुले दिल से उनके रिश्ते को कबूल कर लिया था। अगर ये खबर फैली तो इंटरनेट पर निश्चित रूप से जबरदस्त हंगामा होगा। कौन जानता है कि कितने प्रशंसक दुखी होंगे। बेशक लोकमुद्रा के पास इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीजें थी, इसलिए कोई भी इतना बड़ा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे सब इस राज को गुप्त रखेंगे। इसके अलावा ये लोग लोकमुद्रा की चापलूसी करने का मौका ढूंढ रहे थे। ऐसे में वे लोकमुद्रा को नाराज करने का फैसला कैसे कर सकते थे? अगर उन्होंने लोकमुद्रा को नाराज किया तो ज्यादा से ज्यादा वह उनके रिश्ते को उजागर कर देगी। इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर वे लोकमुद्रा का साथ छोड़ते हैं तो उनका करियर तबाह हो सकता है। इसलिए अगर उन्हें 10,000 हिम्मत भी मिल जाती तो भी वे इस बारे में किसी को बताने की हिम्मत नहीं करते। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब मेरे और रुद्र के साथ होने की बात को राज रखेंगे। आखिर मेरा फिलहाल अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का कोई इरादा नहीं है, लोकमुद्रा ने कहा। मिस लोकमुद्रा, आप चिंता न करें। आज जो लोग इस पार्टी में आए हैं वे सब हमारे अपने लोग हैं। हम निश्चित रूप से किसी को नहीं बताएंगे। एक पुरुष सेलिब्रिटी ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा। बिल्कुल सही मिस लोकमुद्रा, हमारे इस उद्योग में अपने नियम हैं। कोई भी इन नियमों को नहीं तोड़ेगा। आप चिंता न करें। बाकी लोगों ने भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बस मिस लोकमुद्रा, आपका रिश्ता इतना अचानक सामने आया है कि हमें इसकी कोई खबर नहीं मिली। हाँ मिस लोकमुद्रा, क्या आप इसे गुप्त रखने में थोड़ी ज्यादा ही अच्छी नहीं है?
सबने मुस्कुराते हुए पूछा। रुद्र हमारे सर्कल से नहीं है, इसलिए आप लोगों का न जानना सामान्य है, लोकमुद्रा ने समझाया। भीड़ ने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि समीर लोकमुद्रा का पीछा कर रहा है, इसलिए उन्होंने इस बारे में और बात करने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर सिंघानिया, अगर आप लोकमुद्रा के दोस्त हैं, तो आप मेरे भी दोस्त हैं। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुजा आमतौर पर लोकमुद्रा के सबसे अच्छे दोस्तों में से थी, इसलिए वह इस समय अत्यधिक सदमे में थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लोकमुद्रा ने कब बॉयफ्रेंड बना लिया। हालांकि अनुजा ने अपना असमंजस जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने उत्साह से रुद्र की तरफ अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। रुद्र ने बस अनुजा से हाथ मिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। अनुजा प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और खुद ही कहा, लोकमुद्रा, मिस्टर सिंघानिया, कृपया बैठ जाइए। ठीक है। लोकमुद्रा ने सिर हिलाया और रुद्र को लेकर बैठ गई। इस समय अनुजा रुद्र को गंभीरता से देख रही थी। हालांकि रुद्र बहुत लो प्रोफाइल दिख रहा था, पर वह समझ सकती थी कि रुद्र का पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। कारण बहुत सीधा था। अगर रुद्र सिर्फ लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड होने का दिखावा कर रहा होता, तो लोकमुद्रा ने रुद्र को खास तौर पर अच्छे कपड़े पहनने की सलाह दी होगी, नहीं तो उसका फर्जीपन आसानी से उजागर हो जाता। रुद्र के पास खुद भी बहुत सारे कीमती कपड़े थे। संतों में प्रिया ने रुद्र को कई सेट कपड़े खरीदने में मदद की थी, जिनमें से हर एक की कीमत लाखों में थी। लेकिन रुद्र आमतौर पर ये कपड़े पहनना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये थोड़े ज्यादा दिखावटी है। हालांकि आज रुद्र ने लोकमुद्रा के कपड़ों के पूरक के लिए सभ्य कपड़ों का एक सेट चुना था। अनुजा को लगा कि चूंकि रुद्र इतने अच्छे कपड़े पहन सकता है, इसका मतलब है कि रुद्र निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो किसी बड़े परिवार का वारिस रहा होगा, नहीं तो लोकमुद्रा की नजर उस पर नहीं पड़ती। अगर अनुजा ये बात समझ सकती थी, तो बाकी सेलिब्रिटीज भी स्वाभाविक रूप से समझ गए होंगे। इसके अलावा सिर्फ ये तथ्य कि रुद्र लोकमुद्रा के साथ आया था, इसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे ही लोकमुद्रा अन्य सेलिब्रिटीज के साथ बात कर रही थी, कुछ डी लिस्ट और सी लिस्ट की महिला सेलिब्रिटीज ने रुद्र के साथ बातचीत करने का मौका ले लिया। उन सभी को लगा कि कोई भी पुरुष रंगीन मिजाज हुए बिना नहीं रहता। अगर वे रुद्र के साथ संबंध बना सकती हैं, तो वे मालकिन बनने को भी तैयार हो जाएंगी। इसलिए रुद्र पार्टी वालों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया था। लेकिन इन लोगों ने इसे बहुत जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोकमुद्रा अभी भी वहीं मौजूद थी। अगर वह नहीं होती, तो ये महिला सेलिब्रिटी शायद रुद्र को घसीटकर होटल के कमरे में ले जाती। हालांकि रुद्र का इन लोगों के प्रति रवैया असामान्य रूप से ठंडा था। आखिर उन्हें नहीं पता था कि रुद्र ने इतनी ज्यादा खूबसूरत महिलाओं को देखा था कि अब उसे उनकी तरफ आकर्षण भी नहीं होता था। वो तो लोकमुद्रा में भी दिलचस्पी नहीं रखता था। उनकी तो बात ही छोड़ो। जैसे ही रुद्र इन खूबसूरत महिलाओं से घिरा हुआ था, दरवाजे से फिर से पैरों की आवाज आई। एक सफेद सूट पहने युवक मुस्कुराते हुए अंदर आया। युवक सचमुच बहुत खूबसूरत था और उसका व्यवहार उत्कृष्ट था। उसने जरूर पेशेवर प्रशिक्षण लिया होगा। रुद्र ने पहले इस व्यक्ति की जानकारी खोजी थी, इसलिए वो पहली नजर में ही पहचान गया कि ये व्यक्ति आज उसका निशाना है, समीर। जब समीर दिखाई दिया, तो लगभग सभी का ध्यान उसी पर था। हालांकि समीर मनोरंजन जगत में कोई बड़ा सितारा नहीं था, लेकिन उसकी भयानक पृष्ठभूमि के कारण ये छोटे सेलिब्रिटीज अभी भी समीर को खुश करने की पूरी कोशिश करते थे। एक पल के लिए लगभग सभी लोग खड़े हो गए और समीर का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। मिस्टर खंडेवाला, आप आ गए। मिस्टर खंडेवाला, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आप आ ही गए। उन महिला सेलिब्रिटीज ने समीर को देखते ही तुरंत रुद्र को छोड़ दिया। आखिरकार रुद्र पहले से ही लोकमुद्रा के साथ था। उनके लिए रुद्र के साथ रिश्ता बनाने की संभावना ज्यादा नहीं थी। लेकिन समीर अलग था। समीर बहुत कामुक इंसान था और ये बात मनोरंजन उद्योग में जग जाहिर थी। मूल रूप से कोई भी महिला जो समीर के साथ सो सकती थी, उसका भविष्य मनोरंजन उद्योग में सुगम हो जाता था। समीर खुद को लोकप्रिय नहीं बना सकता था,
लेकिन उसके पास दूसरों को लोकप्रिय बनाने का तरीका था। यही वजह थी कि वे महिला सेलिब्रिटीज उसके लिए इतनी उत्साहित रहती थी। हालांकि समीर कामुक था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो उन महिला सेलिब्रिटीज के साथ सिर्फ मजे कर रहा है। उनके प्रति उसके मन में और कोई विचार नहीं था। अगर सच में शादी करने का समय आया तो वो अभी भी अपने बराबर की हैसियत वाली महिला को ही चुनेगा। लोकमुद्रा समीर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प थी। लोकमुद्रा का परिवार पहले से ही संपन्न था। चाहे उनके सामाजिक संबंध हो या वित्तीय शक्ति, वे सभी बहुत प्रभावशाली थे। इसके अलावा लोकमुद्रा जिस परिवार से थी, वो खंडेवाला परिवार का पारिवारिक मित्र माना जाता था। अगर समीर लोकमुद्रा के साथ आ जाए तो भविष्य में उसके लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। इसीलिए समीर इतनी लगन से उसका पीछा कर रहा था। दुर्भाग्य से लोकमुद्रा को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बावजूद समीर ने हार मानने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे परेशान करना जारी रखा और अपने रास्ते की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अपने परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल किया। सीधे शब्दों में कहें, समीर को लगता था कि लोकमुद्रा भविष्य में निश्चित रूप से उसके साथ रहेगी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। समीर और अनुजा का रिश्ता सिर्फ साधारण माना जा सकता था, लेकिन अनुजा की कोई खास पृष्ठभूमि नहीं थी और वो समीर को नाराज करने की हिम्मत नहीं करती थी। यही एकमात्र कारण था कि उसे आज की बर्थडे पार्टी में आमंत्रित किया गया था। समीर जानता था कि लोकमुद्रा निश्चित रूप से बर्थडे पार्टी में आएगी, इसलिए वह दौड़ता हुआ आया था। सेलिब्रिटीज के साथ कुछ शब्द बोलने के बाद समीर ने लोकमुद्रा को ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद समीर ने आखिरकार लोकमुद्रा को रुद्र के साथ बातचीत करते हुए देखा। समीर खुशी खुशी पास आया। लोकमुद्रा ने स्वाभाविक रूप से समीर को देखा और कुछ ऐसा किया जिसकी रुद्र को उम्मीद नहीं थी। वो रुद्र की बाहों में सिमट गई, फिर रुद्र का हाथ अपने कंधे पर रखा और उससे मजाक करना जारी रखा। रुद्र एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन वह जानता था कि ये शायद समीर की वजह से है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी दूरी पर समीर इस नजारे को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने आश्चर्य से रुद्र और लोकमुद्रा को देखा। इस पल उसकी निगाहें एक ऐसे पति की तरह थी जो अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हो और अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ देखे। समीर की आंखें क्रूरता और गुस्से से भरी थी। मिस्टर खंडेवाला, वो आदमी लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड है। एक पुरुष सेलिब्रिटी के समीर के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने खुद पहल करके बताया। लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड। समीर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। उसने दांत पीसे और फुसफुसाते हुए कहा, लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड कब से हो गया? मुझे भी ज्यादा पक्का नहीं पता। लोकमुद्रा ही इस लड़के को साथ लाई थी। इसके अलावा लोकमुद्रा ने हम सबके सामने यह भी कहा कि यह आदमी उसका बॉयफ्रेंड है। युवक ने समझाया, यह असंभव है। मैं हर समय लोकमुद्रा पर नजर रख रहा हूं। उसे हवा में से बॉयफ्रेंड कैसे मिल सकता है? इस पल समीर का दिल संदेहों से भरा हुआ था। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि रुद्र सच में लोकमुद्रा का बॉयफ्रेंड है। क्या ये लड़का जिंदगी से तंग आ गया है? तुम मेरी औरत को छीनने की हिम्मत कैसे करते हो? समीर ने एक गहरी सांस ली, फिर सीधे रुद्र और लोकमुद्रा की ओर चल दिया। जब लोकमुद्रा ने समीर के चेहरे पर भाव देखा तो वह थोड़ी गर्व से भर गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी योजना सफल हो गई है। लोकमुद्रा। समीर लोकमुद्रा के पास आया और बोलने के लिए मुंह खोला। समीर, तुम आ गए। लोकमुद्रा मुड़ी, समीर को देखा और हल्के से पूछा। समीर लोकमुद्रा के साथ बेकार की बातें करने के मूड में नहीं था। उसने रुद्र की ओर इशारा किया और पूछा, लोकमुद्रा, ये आदमी कौन है? मैं तुम्हें मिलवाती हूं। ये मेरा बॉयफ्रेंड रुद्र है। लोकमुद्रा ने स्वाभाविक रूप से समीर से कहा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? समीर ने व्यंग्य किया, फिर दांत पीसते हुए कहा, लोकमुद्रा, मुझसे मजाक मत करो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से हो गया? अगर तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता? समीर, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे बॉयफ्रेंड रखने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? लोकमुद्रा ने सीधे पूछा। असंभव।
ये लड़का यकीनन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। और मैं तुमसे इस बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? समीर, मैं रुद्र के साथ आधे साल से ज्यादा समय से हूं, लेकिन मैंने किसी और को कभी नहीं बताया, इसलिए यह सामान्य है कि तुम नहीं जानते। लोकमुद्रा ने कहा, तुम लोग आधे साल से ज्यादा समय से साथ हो। लोकमुद्रा की बातें सुनकर रुद्र की आंखों में लाचारी का एक संकेत दिखा। लोकमुद्रा सच में एक बेहतरीन अदाकारा थी। उसकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी। अगर रुद्र को पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, तो शायद वह भी कोई कमी नहीं देख पाता। यह सुनकर कि रुद्र लोकमुद्रा के साथ आधे साल से ज्यादा समय से है, समीर का चेहरा असाधारण रूप से गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे लगा कि यह उसका अपमान है। हालांकि चूंकि वहां कई अन्य लोग मौजूद थे, इसलिए समीर संतुष्ट न होने पर भी सीधे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके विपरीत उसने अपनी शांति वापस पाई और फिर रुद्र की ओर मुस्कुराते हुए देखा, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, नमस्ते मिस्टर सिंघानिया, मैं लोकमुद्रा का दोस्त हूं। समीर। यह साफ था कि समीर ने अपना नाम बताते समय जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की थी। वो शायद रुद्र को अपनी पहचान याद दिला रहा था, लेकिन रुद्र को कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार रुद्र पहले से ही जानता था कि वह कौन था, इसलिए उसने समीर से हाथ मिलाया। आप बहुत ज्यादा उम्र के नहीं लगते मिस्टर सिंघानिया। आप आजकल क्या कर रहे हैं? बात करते हुए समीर ने अपने हाथ की ताकत बढ़ा दी और उसकी आंखों में गर्व का एक संकेत दिखा। हालांकि समीर को महिलाओं के साथ खेलना पसंद था, लेकिन वह व्यायाम करने का भी बहुत शौकीन था। उसने एक बहुत अच्छी काया बनाए रखी थी और उसके हाथों में बहुत जबरदस्त ताकत थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे यकीनन उसके हाथों में नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए समीर इस तरीके का इस्तेमाल करके रुद्र को ताकत का अच्छा प्रदर्शन देना चाहता था और रुद्र को यह समझाना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है। मैं अभी भी स्कूल में हूं, रुद्र ने समीर को हल्के से जवाब दिया। तभी उसने अपने हाथों में ताकत महसूस की।